हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के एफपीओ के बारे में। देखा है तो 27 जनवरी 2023 से इसका एफपीओ स्टार्ट हो जाएगा। एफपीओ क्या होता है और आईपीओ क्या होता है, उसका डिफरेंट क्या होता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में देखेंगे अदानी इंटरप्राइज का जो एफपीओ आ रहा है किस प्राइस पे आ रहा है और इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा होता है कि नई नई वीडियोस नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते रहे। चलो देखते हैं अदानी इंटरप्राइजेस का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आज अदानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ के बारे में। इसकी डिटेल को अच्छी तरह रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसका एफपीओ में क्या चल रहा है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आ रहा है, ये क्या होता है वीडियो में बताते चलूँगा और साथ साथ में देखेंगे कि अदानी इंटरप्राइज का एफपीओ की डिटेल भी देखेंगे। देखा है तो ये आईपीओ जो आ रहा है ये आईपीओ नहीं है, एक तरह से एफपीओ है, सिमिलर रहता है आईपीओ को जैसा। फिलहाल बात करते हैं इसका स्टार्ट होगा करीब 27 जैन को स्टार्ट हो जाएगा और डिटेल देखा जाए तो करीब करीब ये आईपीओ 31 तारीख को क्लोज भी हो जाएगा। जो प्राइस रखा गया है एफपीओ का करीब करीब देखा जाए 3,112 रुपये से लेकर 3,276 रुपये रखा गए हैं आईपीओ का। और फिलहाल देखें साथ साथ में इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं एफपीओ की तो इसका 1 रुपया है। और साइज़ के बारे में बात करते हैं 20,000 करोड़ का ये आईपीओ है। इतना बड़ा आईपीओ है कि कोई बहुत सारी कंपनी है जिसका मार्केट कैप भी 20,000 करोड़ नहीं होता है। इतना बड़ा ये एफपीओ लेकर आ रही है पब्लिक फॉलो ऑन। और साथ साथ में लिस्टिंग के बारे में बात करते हुए हमको एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और एक लॉट के अंदर देखा है तो ये अदानी का एक लॉट के अंदर करीब करीब 4 शेयर्स रखे गए हैं। फिलहाल चलो कंपनी की डिटेल देख लेते हैं और साथ साथ में एफपीओ की भी डिटेल देखते हैं और साथ साथ में इसके ऊपर थोड़ा और तबसरा वगैरह भी करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे आईपीओ और एफपीओ का डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि अदानी का एफपीओ आने के बाद से मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त हलचल मच गई है। क्योंकि हम आईपीओ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आईपीओ का मीनिंग क्या है, सबसे पहले देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी आती है उसको पैसे की ज़रूरत रहती है तो अपना आईपीओ लेकर आते हैं। वो फर्स्ट स्टेज के ज़रिए आईपीओ वो लाते हैं और पैसा जमा करते हैं और पैसा अपना जहाँ जहाँ उनको इन्वेस्ट करना रहता है, जहाँ जिस काम के लिए आईपीओ लाया जाता है वहाँ वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है और पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है एफपीओ का, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं आईपीओ का ही एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाई है, या फिर ये कह सकते हैं ये आईपीओ जैसा ही है। एफपीओ का मतलब है फुल फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसका पूरा फुल फॉर्म है। अच्छी तरह याद कर लो क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि एफपीओ होता है क्या, एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये भी कई कह सकते हैं आईपीओ को जैसा सेम है, लेकिन स्टॉक मार्केट लिस्ट होने के बाद कंपनी को जब दोबारा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपना कुछ शेयर्स कुछ हिस्सा कंपनी बेचती है, जैसे ये आईपीओ के अंदर बेचती है, या फिर कुछ प्रमोटर कुछ होल्डर जैसे, और जितने जितने रहते हैं जो उसके अंदर अपना चाहे वो अपना इसके अंदर बेच सकते हैं। उसके ज़रिए एफपीओ आता है। जब एफपीओ आता है तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत रहती है और अपना डेप्ट कम करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो काम के लिए रहता है वो काम के लिए लेके आते हैं। यानी ये कह सकते हैं आईपीओ एफपीओ दोनों सेम है और दोनों के ये मीनिंग सेम है और दोनों को एक जगह देखा जाए तो ये एक ही जगह दोनों को रख सकते हैं। दोनों टाइम में कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एक इतना रहता है कि इनिशियल स्टेज पर लेकर आते हैं और एक दूसरा जिसको फॉलो ऑन बोलते हैं एफपीओ, यानी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपना एफपीओ लेकर आते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये दोनों डिफरेंट है और देखा जाए तो दोनों सेम है और दोनों जगह पे पैसा कंपनी उठाया जाता है। चलो और भी क्या डिटेल है एफपीओ के बारे में वो देख लेते हैं अच्छी तरह की। वो कंपनी का एफपीओ आया हुआ है वो भी देख लेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक करते हो चलो, सब्सक्राइब करते हो चलो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबाते। हम बात कर रहे हैं इंटरप्राइज अदानी की। हम बात कर रहे हैं अदानी इंटरप्राइज के बारे में। देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत 1988 में हो गई थी और कंपनी की इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है कि हर कोई जानता है कि अदानी क्या है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, अदानी क्या क्या चीज़ है और किस किस चीज़ में, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल देख लेते हैं एक बार इसको इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है और साथ साथ में किस चीज़ में बिजनेस है वो भी देखते हुए चलते हैं। बात करते हैं अगर अदानी की देखा है तो 1988 से करीब करीब ये चल रही कंपनी और इसका देखा है तो मेन पार्ट करीब करीब है अदानी ग्रुप का। तो ये इंडियाज़ टॉप बिजनेस हाउसेस में से आती है और साथ साथ में देखा है तो इनका इंटीग्रेटेड बिजनेस है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। साथ साथ में बात करते हैं मल्टी नेशनल कंपनी है ये। और इसके अंदर जो सक्सेसफुल जो इनका बिज़नेस दिया गया है वही मैं आपको बताता चलूँ तो ओवरऑल अगर देखा जाए 2-3 डिकेड से करीब करीब काम कर रहे हैं। और इनका जो यूनिकॉर्न बिजनेस है करीब करीब अदानी पावर, अदानी पोर्ट और अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, और साथ साथ में देखा जाए तो जो उनका टोटल बिजनेस दिया गया है वो इंक्लूड वो भी देखते हुए चलते हैं। मेन बिजनेस इनका उसके बारे में बात करते हैं जिसके अंदर से इनका आता है माइनिंग सर्विस के अंदर और साथ साथ में
एडिबल ऑयल एंड फूड, वाटर, डेटा सेंटर, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज, एग्रो, सोलार मैन्युफैक्चर, डिफेंस, एरोस्पेस, और साथ साथ में बात करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, और साथ साथ में रोड, मेट्रो और रेल के अंदर भी इनका बिजनेस फैला हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस फैला हुआ है अदानी का। और साथ साथ में देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं, और कंपनी की डिटेल भी देखेंगे, और अच्छी तरह इसको मैनेज करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर अप्लाई करना नहीं करना चाहिए। साथ साथ में देखेंगे कि ये कंपनी के बात करते हैं अदानी इंटरप्राइज के कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो देखा है तो 2020 के अंदर कंपनी के जो यहाँ पे करोड़ में दिया गया है, करीब करीब टोटल असेट इनकी थी 46,898 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू इनका आया था 44,000 करोड़ का। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था इनका 2020 के अंदर करीब करीब 1,040 करोड़ का। नेटवर्थ थी करीब करीब देखा जाए तो 18,200 करोड़ की, और टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 12,600 करोड़ की टोटल बोरोइंग थी। और 2021 के बारे में बात करते तो टोटल असेट हो गई थी इनकी 51 करोड़ 646 की, और टोटल रेवेन्यू इनका आया था 40,290 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब ये भी 1,000 करोड़ का था। लेकिन सितंबर क्वार्टर का देखा जाए तो करीब करीब टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 460 करोड़ का। और मार्च क्वार्टर का देखा जाए तो करीब करीब टोटल रेवेन्यू हुआ था 1,0760 करोड़ का, और टोटल रेवेन्यू आया था इनका 70,432 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब मार्च 2022 के अंदर 787 करोड़ का आया था। और सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो करीब करीब इनका प्रॉफिट दिखाया गया है करीब करीब 901 करोड़ का। देखा जाए तो एक मौका करीब करीब 2 और 3 क्वार्टर में अच्छा आया, लेकिन 2022 के अंदर क्वार्टर के अंदर थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या है एफपीओ लाने का, वो भी देखते हुए चलते हैं। अगर बात करते हैं तो कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ में कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए ये लेकर आए हैं। और साथ साथ में जो इनके एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ है और कंस्ट्रक्शन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वगैरह जो इनका चल रहा है, उसके अंदर इनको वो अपना एक्सपोजर देना है, इसके लिए एफपीओ लेकर आए हैं। और जो इनका रीपेमेंट वगैरह है, जो अदानी कंपनी या अदानी के ऊपर जितने सारे लोन है, जो बोरोइंग वगैरह है, वो थोड़ा कम करना है। और जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है, जैसे अदानी एयरपोर्ट हुआ है, अदानी होल्डिंग हुआ, और साथ साथ में अदानी रोड, अदानी एयर ट्रांसपोर्ट, साथ साथ में देखा जाए तो मुद्रा सोलार लिमिटेड वगैरह पे जिनका इनका लोन है, वो लोन थोड़ा बर्डन कम करने के लिए एफपीओ लेकर आए हैं, और जनरल कारपोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाए हैं। फिलहाल देखते हैं, चलो और भी डिटेल क्या है वो भी देख लेते हैं। मेन डेट देख लेते हैं आईपीओ की, एफपीओ की, और साथ साथ में क्या हम बात कर रहे हैं अदानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ की। अगर डिटेल देखा जाए तो ये हिस्ट्री का इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ आने वाला है, जो 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। यानी इसी महीने में आएगा, ये कह सकते हैं नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक का डेट है फ्राइडे है, और फ्राइडे को है 27 जनवरी 2023, और 31 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा मंगलवार के दिन। और बात करते हैं इसके फेस वैल्यू, तो इसका फेस वैल्यू 1 रुपया रखा गया है। और अगर देखा जाता है एफपीओ का प्राइस देखा जाए तो 3,112 रुपये से 3,276 रुपये पर शेयर रखे गए हैं। एक लॉट के अंदर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम एक लॉट के अंदर 4 शेयर्स रखे गए हैं, वो भी रिटेल के लिए। और बात करते हैं इशू साइज़ के बारे में, तो करीब करीब 20,000 करोड़ का ये आईपीओ है, और जिसके अंदर देखा जाए तो रिटेल के अंदर करीब करीब 64 रुपये का डिस्काउंट भी दिया गया है। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ की लिस्टिंग वगैरह कहाँ हो रही वो भी देख लेते हैं। अगर एफपीओ के बारे में बात करते हैं तो ये हमको लिस्टिंग देखने को मिलेगी बीएससी एनएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अंदर मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं कोटे के बारे में, किसको किसको कितना कोटा अलॉट हुआ है। अगर बात करते हैं क्यूआईबी शेयर्स जो ऑफर हुए हैं, इसके अंदर 50% क्यूआईबीज को ऑफर हुए हैं, और साथ साथ में एचएनआईज को देखा जाए तो करीब करीब उनको भी 15% ऑफर हुए हैं। और उसके बाद आखिर में आते हैं रिटेल को देखा जाए तो 64 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके अंदर 35% रिटेल हम जैसे आप जैसे रिटेल का भी इसके अंदर रखा है। और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करते हैं तो वो पहचान के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। गौतम एस अदानी करके नाम है, अदानी 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 अदानी, क्योंकि आज 4-5 साल से अदानी पूरे इंडिया में पूरे शेयर मार्केट में सिर्फ अदानी ही चल रहा है, कि अदानी के शेयर जो भी आ रहे हैं सब बम्पर डंपर लिस्टिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल चलो देखते हैं और भी क्या टेंटेटिव टाइम टेबल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें अदानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ के बारे में, अगर देखा जाए तो इसका टेंटेटिव टाइम टेबल अगर देखते हैं, जैसे मैंने बताया 27 को आएगा, 31 तारीख को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर बेसिक अलॉटमेंट
हमको 3 तारीख को देखने को मिलेगा, 3 फरवरी 2023 को। ये सेम एफपीओ आईएफपीओ जैसा ही प्रोसीजर इसके अंदर भी चलता है, और जिनको मिल जाएगा उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिनको नहीं मिलेगा उनके अकाउंट के अंदर 6 तारीख को ये रिफंड हो जाएगा। और बात करते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर, तो 7 तारीख को ये डीमेट अकाउंट में भी आ जाएगा, और 8 तारीख को 8 फरवरी 2023 को ये हमको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होते हुए दिखाई देगा। ज़बरदस्त लिस्टिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि ज़बरदस्त इसके अंदर एफपीओ के अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और भी क्या डिटेल है वो भी देखते चलते हैं। हम बात करें अदानी इंटरप्राइज के एफपीओ के लॉट साइज़ के बारे में। देखा जाए तो मिनिमम रिटेल के लिए जो रखा गया है 1 लॉट रखा गया, मैक्सिमम देखा जाए तो इसके अंदर 15 लॉट लेना पड़ेगा, जिसका अमाउंट के अगर बारे में बात करते हैं, 1 लॉट के अंदर करीब करीब 13,104 रुपया पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम देखा जाए तो रिटेल को 1,96,560 रुपये पे करना पड़ेगा। और देखा जाए एच के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम उनको 16 लेना पड़ेगा, क्योंकि रिटेल और एच के जो डिफरेंट है वो 15 लॉट, उसका 16 लॉट लेना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप एच के अंदर आ जाएंगे, और कम से कम 16 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके लिए अमाउंट 2 लाख के ऊपर पे करना पड़ेगा। करीब करीब 2,09,664 होता है, और मिनिमम देखा जाए तो 77 हो रहा है, जिसके अंदर करीब करीब 10 लाख के ऊपर पहुंच जाता है। और बात करते हैं फिलहाल इसके अंदर अदानी की होल्डिंग कितनी है, 72.63% इसके अंदर होल्डिंग है। एफपीओ आने के बाद कितनी होल्डिंग हो जाएगी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देख लेते हैं, जिस चीज़ का इंतजार था वो भी आ चुका है। आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एफपीओ का, वो भी देखते हुए चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात कर रहे हैं अदानी इंटरप्राइजेस के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। देखा है तो इसका एफपीओ अगर आ रहा है 27 तारीख को, तो इसके अंदर अभी से देखा है तो करीब करीब 2 से 3% की हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल देखते हैं कितनी इसके अंदर तेज़ी रहती है। जैसा भी रहा रुझान वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।